खान सर ने जब बात प्रिंस की हो रही है, प्रिंस पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि प्रिंस पर किडनैपिंग का मामला था, आर्म्स एक्ट का मामला था, मारामारी का मामला था, कई मामले थे। जी सही है। देखिए, एक बात बताइए आप हमको, 2 जून को हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, क्या वो गलत एफआईआर था या सही एफआईआर था? आप हमें बताएं। जो जनता जनार्दन और छात्र छात्रा जैसे नेता के लिए जनता सर्वोपरि होता है, वैसे हम शिक्षकों के लिए स्टूडेंट सर्वोपरि होता है। वो 2 जून को हमारे ऊपर हुआ एफआईआर गलत एफआईआर था। और एफआईआर किसी भी व्यक्ति के निर्दोष और दोषी होने का पैमाना नहीं होता है, लेकिन कोर्ट का जजमेंट इस बात का पैमाना होता है कि व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है। उन्होंने रंगदारी का आरोप लगाया, एक महिला का जिक्र किया, उस महिला ने रंगदारी का आरोप लगाया। सोनपुर थाना क्षेत्र में एफआईआर हुआ प्रिंस के ऊपर, उसी से रिलेटेड मामला अररिया नरपतगंज तक गया। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मामला है। उस मामला में जजमेंट, ये जजमेंट की कॉपी है, इसको आप ले लीजिएगा फोटो कॉपी और इसको लगा देना है जी। ये जजमेंट है, यहां पर आप देखिए, डेट ऑफ जजमेंट 25/2/2026 जजमेंट है ये जी। ऑर्डर पढ़ा जाए, इसमें 12 नंबर में ऑर्डर है। ऑर्डर में पढ़ा जाए, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेज। जो भी लड़का का नंबर है, 6 नंबर में प्रिंस कुमार का नाम है जी। उसके बाद हेयर बाय एक्यूटेड फ्रॉम द चार्जेज ऑफ सेक्शन 364A अपॉन 34 सो ऑन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1816 इन द स्कार्सिटी ऑफ एप्रोप्रिएट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। इसमें वो बेइज्जत बरी हुआ है और इसी को उन्होंने आधार बनाया था। कोर्ट ने माना है कि प्रिंस दोषी नहीं थे। नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है ये हमारा फिर ऑर्डर इस मामले में खान सर बोल रहे हैं कि वो दोषी था, इसलिए भागा था नेपाल। आधा अधूरा तैयारी करके गए थे, एफआईआर का कॉपी सिर्फ लेकर के गए थे, जजमेंट का कॉपी लेना भूल गए थे, जजमेंट का कॉपी लेना भूल गए। और इसी को उन्होंने आधार बनाया था कि इस वजह से उसको उम्र कैद हो जाता। शराब की बात उन्होंने की, नेपाल जाने से पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लिया, तो उसके गाड़ी में नेपाली शराब की बात उन्होंने की। जब नेपाल पहुंचा ही नहीं तो नेपाली शराब गाड़ी में कहां से आ गया? उन्होंने पॉडकास्ट में 99.9% झूठ बोला है। लेकिन जब शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट की अगर हम बात करें, आज तक के दुनिया का सबसे झूठा पॉडकास्ट फैजल खान का पॉडकास्ट है। लेकिन यही सेम बात खान सर ने भी कहा है कि अब तक का सबसे झूठा पॉडकास्ट रोशन आनंद सर का रहा है। पहला प्रूफ, जिस एफआईआर को लेकर के बात कर रहा था, देख लीजिए, कोर्ट का जजमेंट है ये। हम एफआईआर लेकर के नहीं बैठे, हम कोर्ट का जजमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। और ये जजमेंट 25 फरवरी 2026 को आ चुका है जी। तो प्रिंस क्यों भागता, क्यों नेपाल भागता?
प्रिंस 2 जून को फैजल खान ने जो हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर एफआईआर किया है, ये एफआईआर का कॉपी है। और फैजल खान ने बोला 2 जून की रात की, हाँ, फैजल खान ने बोला है कि हमने एफआईआर नहीं किया है। इसमें लिखा हुआ है एफआईआर, खान ग्लोबल स्टडीज मुसल्लफपुर हाट का मैनेजमेंट देखता हूं कन्हैया कुमार जी। क्या बिना फैजल खान के इशारा पर यह एफआईआर हुआ होगा? इस एफआईआर में मेरा नाम है, मेरे साथ साथ प्रिंस रोशन आनंद का भाई, सब लोग जानता है। यह सामान्य सी बात है, घर का मुखिया ही, घर के मुखिया को ही अगर कुछ हो जाए, घर का मुखिया अगर मर जाता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। घर के मुखिया को जब पुलिस अरेस्ट कर लिया तो क्या वो उसको अरेस्ट नहीं करता पुलिस? बिल्कुल, एफआईआर में नाम था। और कोई, हम हो, आप हो, कोई भी हो, क्या वो पुलिस से नहीं डरेगा? जबकि हर कोई जानता है रोशन आनंद नहीं था, रोशन आनंद का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम निर्दोष होते हुए भी हमको गलत केस में हमको जेल भेज दिया और 13 दिन तक हम जेल में रहे। क्या सीसीटीवी फुटेज जो आया उसमें मेरा भाई प्रिंस है? नहीं है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी झूठा एफआईआर। फैजल खान ने कई झूठे केस में फैजल खान नाम दिलवाया है। आप मानते हैं कि इस एक और फैजल खान इतना सातिर है, इतना झूठा है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फैजल खान प्रिंस समाज सेवी था। फैजल खान ने उसके ऊपर 18,000, 30,000, 20,000 के रंगदारी का आरोप लगाया है। आपको पता भी है, मेरा भाई ब्लड डोनेट करवाता था। कुछ चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, एकदम प्रूफ के साथ बात हो। ठीक है। हॉस्पिटल में है, ये देख लिया जाए, हॉस्पिटल में है जी, रिसेप्शन काउंटर पर है, पैसा दे रहा है। इसके बाद किसी और के लिए गए थे प्रिंस वहां? जी हाँ, किसी और के लिए। इसके बाद ये तो एक हुआ, ऐसा आप देखिए ना, देख लीजिए। इसके बाद ये 2 हुआ, इसके बाद सब आप देख लीजिए, सब अलग अलग है। हॉस्पिटल में जाते थे, लोगों हाँ, की मदद करते थे। हॉस्पिटल में जाते थे, लोगों को आर्थिक तौर पर मदद करते थे। प्रिंस एक समाज सेवी था। प्रिंस ब्लड डोनेट करवाता था। प्रिंस फ्री में एडमिशन करवाता था। देखिए, पंचायती की बात है और हॉस्पिटल की भी बात है। और स्वयं भी ब्लड डोनेट करता था, ये आप देख सकते हैं, स्वयं भी ब्लड डोनेट करता था। जरूरत पड़ने पर अगर कोई नहीं मिला तो खुद ब्लड डोनेट करता था। फ्री में हजारों लड़का को क्लास दिया, पूरे बिहार के लड़का को, सिर्फ मेरे पंचायत नहीं बल्कि पूरे बिहार के लड़का को, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपसे बोलते थे कि भैया इसको पढ़ा दीजिएगा, गरीब है। उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं था, उसका साइन काफी था। साइन आता था, मैनेजिंग डायरेक्टर था वो, मैनेजिंग डायरेक्टर था वो। और आपको हम बता दें कि बहुत सारा चीज सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी। और प्रिंस इस बार पंचायत का चुनाव भी लड़ने वाला था, जिसकी तैयारी में वो लगा हुआ था। और जब गांव घर, अपने समाज में, अपने पंचायत में, अपने जिला में जाता था ना, 1,000, 2,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1.5 लाख, जो व्यक्ति, उसका हम प्रूफ दे सकते हैं। आप देखिए ना,
जिसको नहीं जानता था उसको सिर्फ फोन करे, ब्लड का व्यवस्था हो, पैसा हो, मध्यस्थता हो, इन सभी चीजों से भी लोगों में जलन था। और सबसे बड़ी बात है, वो मेरा सबसे कमजोर पक्ष भी था और वो मेरा सबसे मजबूत पक्ष भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी, दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरा भाई था। इस वजह से भी जानबूझ करके उसका नाम जो है एफआईआर में दे दिया जाता था। आप मानते हैं कि इस एक एफआईआर की वजह से प्रिंस की जान गई है? निश्चित तौर पर यही वो एफआईआर है जिसने जिस वजह से प्रिंस आज इस दुनिया में नहीं है। और फैजल खान का झूठ, फैजल खान झूठा है, उसका पूरा साम्राज्य झूठ के बुनियाद पर खड़ा हुआ है। छात्र इस बात को पता नहीं कब समझेंगे। अच्छा, आप अरे यार 70वीं बीपीएससी आंदोलन को देखो ना यार, 70वीं बीपीएससी आंदोलन को खत्म किसने करवाया है? 2 जून को जो घटना हुई है, उसने स्टेटमेंट दिया, मेरे आंख के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ। बिल्कुल, हम लोगों ने ये तो सच है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ है, लेकिन फायरिंग मीडिया के सामने उन्होंने बगल वाला ने करवाया है और रूम ओनर के कंधा पर रख करके कहवाया ज्ञान बिंदु वाला। रूम ओनर को इतना दिमाग न है। आज रूम ओनर को लग रहा है, लेकिन वो रूम ओनर का भी नहीं होगा, वो रूम ओनर को भी धोखा देगा। लेकिन फैजल खान को यह कहना चाहिए था कि गोली हमने चलवाया है, गोली बगल वाला नहीं, गोली हमने चलवाया है, जो कि सच है। ये तो प्रूफ आ चुका है। उनके इससे और बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? सम्राट चौधरी की सरकार में कोचिंग संस्थान में गोली चल जाना छोटी बात तो नहीं है। ये तो प्रशासन को बुर्बक बनाया, प्रशासन को, बिहार सरकार को बुर्बक बनाया है। बिहार सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। न्याय व्यवस्था से इतर बिहार सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। यह तो प्रूफ हो ना चुका है कि गोली किसने चलवाया है। चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया है। कहा गया हमने सेल्फ डिफेंस में चलाया है। घटना 10:10 का है और गोली 10:30 पर चला है। और जो वीडियो आया है, जो गोली फायर हो रहा है गेट पर, क्या वहां पर कोई भीड़ है? झूठा है फैजल खान, दोहरा चरित्र का है। सच को झूठ बना देता है कहानी के जरिए, भोले वाले बच्चों को ठगता है। जो बच्चा फैजल खान को खान सर बनाया, उस स्टूडेंट को फैजल खान गाली देता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, 1.5 मिनट का वीडियो है, जिसमें कोई स्टूडेंट ऑनलाइन सिंगर नाम से जो है कमेंट करता है कुछ, उस पर उस स्टूडेंट को गाली देता है और उस स्टूडेंट को कहता है कि सिंगर है, टाल पर अपने घर की महिला को नचा दो, तुम गाना गाना, तुम्हारे घर की महिला नाचेगी, उससे तुमको 2 दिन में उतना कमाई हो जाएगा जितना सरकारी नौकरी में 1 माह काम करने पर होगा। फैजल खान की मानसिकता देखिए, एक विद्यार्थी को लेकर के, महिला को लेकर के। यह तो स्टेटमेंट मेरा नहीं है, यह तो फैजल खान का स्टेटमेंट है। कितना दोहरा चरित्र का फैजल खान है।